हाँ विद्यार्थियों, आज अपन करेंगे आधारित का मूल्यांकन 2 कक्षा 4-5 का। देखिए इसमें प्रश्न 1 का चित्रों को देखकर खिसकने वाली वस्तुओं पर सही का निशान लगाइए। बताओ इनमें से खिसकने वाली कौन सी है। देखो बॉल तो लुढ़कती है, खिसकती नहीं है। ये टायर भी लुढ़कता है ना। और ये जो चूड़ी है ये भी लुढ़क जाती है। केवल ये बॉक्स है, इसको खिसकाना पड़ेगा, तो इस पर अपन सही का निशान लगा देंगे। ओके। दूसरा देखो आप लोग, पासे में कितने किनारे होते हैं। देखो पासा आपके इस तरीके का होता है। अब इसमें कितने किनारे हुए, किनारे होते हैं ये वाले, ये जो किनोर होते हैं ना, ये किनोर पूछ रहा। तो देखो 1 2 3 4 इधर के, और फिर ये 4 नीचे की तरफ के। तो 4 और 4 8, 8 और 9 10, फिर देखो ये 11 और इधर का ये 12। तो टोटल हो गए मेरे पास में 12 किनोर। ओके। दिए गए चित्रों में वर्ग पर सही का निशान लगाइए। देखो ये तो त्रिभुज होता है, ये वृत्त होता है, ये वर्ग है और ये आयत है। तो आप इस पर सही का निशान लगा दो। ओके। देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये त्रिभुज है, ऐसा गोल वृत्त होता है, और ये चौकोर आयत होता है, और जिसमें चारों भुजा बराबर होती है वो अपना वर्ग होता है। ओके। प्रश्न नंबर 2 देखो आप, दिए गए चित्र में जो बच्चा ऊपर है उस पर सही का निशान, और जो बच्चा नीचे है उस पर गोला बनाओ। तो देखो ये तो ऊपर है, तो इस पर तो सही का निशान लगा दो, और ये नीचे है तो इस पर गोले का निशान लगा दो। ओके, लगा दिया। आगे देखो तीसरा प्रश्न, दिए गए चित्र को देखिए और कितने तिकोने, चौकोर तथा वृत्ताकार आकृतियों में रंग भरिए और बताइए। देखो ये तिकोना 1 हो गया, इसमें रंग भर दो आपने, इसमें भी रंग भर देना और इसमें भी रंग भर देना, और एक तिकोना ये भी हो गया। ओके। आप इनमें अलग अलग रंग भर सकते हो। फिर आप एक रंग इसमें भर देना, ये चौकोर है नहीं है, और ये 2 क्या है, 1 ये 2, और ये कि पूरा बड़ा ये वाला वृत्ताकार, 3 वृत्ताकार हो गए। ये बोल रहा कितने तिकोने हैं, बताओ। देखो 1 2 3 और एक ही अंदर वाला 4, तो 4 तिकोने हो गए। इसमें कितने वृत्ताकार, अभी मैंने बताया था ना वृत्ताकार ऐसा होता है वृत्त गोल। देखो गोल कितने, ये 2 तो आंखें हो गई, और एक ये पूरा मुंडा भी तो गोल ही नहीं इसका, तो कितने हो गए, 3 वृत्ताकार हो गए। त्रिभुज और वृत्ताकार आकृतियों में कितना अंतर है। बताओ त्रिभुज कितने हो गए, त्रिभुज हो गए मेरे पास में 4, और वृत्ताकार हो गए मेरे पास में 3। ये बोल रहा है अंतर, तो इनको बाकी कर दो, 4 में से 3 गया तो 1 आ जाएगा। बोल रहा है गिनकर मिलाइए, गिनो इनको। यहाँ पर 11 है, बताओ 11 यहाँ किस में, ये देखो ये रे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 किताबों को मिला दो इससे। 5 पेन है, 1 2 3 4 5, तो पेन को 5 से मिला दो, और ये 204 बचा। तो देखो ये 100 और ये 100 200, और 1 2 और 3 और 4, तो 204 हो गया ना, तो इसको आप इससे मिला दो। ठीक है। आगे देखो, गिनकर संख्याओं को अंकों व शब्दों में लिखिए। देखो आप लिखो, देखो ये कितनी टॉफियां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो अंकों में तो लिख देंगे अपन 12 गणित में, और शब्दों में कैसे लिखते हैं 12 को, ये 12 है। ओके। बटन देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 बटन हो गए, और यहाँ पर लिख देंगे अपन 7। ठीक है, ये 7 हो गया। इनको गिनो एक बार आप, देखो ये 100 100 200 300 400 410 420 430, फिर ये 431 432 433 434 और ये 435, तो ये हो गया 435। तो इसको भी लिख दो 435। बच्चों समझ में आ रहा है आपको। देखो इनके 100 लिखा हुआ है, तो ये तो 400 हो गया, इन पर 10 लिखा हुआ है, तो 30 ये हो गए, तो 430, और फिर ये 5 ये, तो 435 हो गया ना। छोटी संख्या लिखिए। तो देखो 15 के बाद में 16 आता है, 17, फिर 18, फिर 19 और ये 20। 47 के बाद में 48, फिर 49 और फिर 50, 50 के बाद 51। 345 के बाद में आता है 346, 347, फिर उसके बाद में 348 और ये 349 और 350। मिलान कीजिए। देखो ये 10 को 10 से मिला देंगे, 90 को 90 से मिला देंगे, और ये 746 को 746 से मिला देंगे। ओके।
देखिए निम्न संख्याओं में से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या लिखिए। देखो 15, 12 और 18, इनमें सबसे छोटी संख्या तो देखो यहाँ लिखनी है आपको सबसे छोटी, तो सबसे छोटी लिख दो आप इसमें 12। सबसे बड़ी संख्या बताओ इन दोनों में, 18 सबसे बड़ी है तो यहाँ पर आ जाएगा 18। ओके, आगे देखो आप लोग 46, 83, 76 और 57, तो इनमें सबसे छोटी आ गई अपने पास में 46, तो ये हो गया 46। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, सबसे बड़ी संख्या 83, तो ये लिख दो आप यहाँ पर 83। ओके, आगे देखो 450 है, 345, 543 और 435, तो सबसे छोटी संख्या, तो इनमें सबसे छोटी संख्या देखो आप इनमें कैसे पहचानते हैं। सबसे पहली संख्या को देखो यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर 5 आ रहा है और यहाँ पे 4 आ रहा है, तो सबसे छोटी कौन सी है, जिसमें 3 आ रहा है, वो 3 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा 345, तो सबसे छोटी है। और सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा देखो यहाँ पर 5 आ रहा है, इसमें 543, तो ये हो जाएगा 543। ओके, नवा प्रश्न है, गिनकर खाली स्थान भरिए। गिन लो इनको, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 चिड़िया हो गई। ओके, इनको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो ये हो गया 19। ठीक है, इनको गिनो, 50 और 50 100 और 20, तो ये हो जाएगा 120। ओके, आगे देखो 10वां प्रश्न, इनको जोड़ो, 8 और 1 9, 2 और 1 3, इनको जोड़ो, 6 और 4 10 की 0 हासिल का 1, 7 और 5 12 और 1 13, 130 हो गया। ओके, देखो 9 6 और 9 15, 15 का 5 हासिल का 1, तो 4 और 1 5, 5 और 5 10 की 0 हासिल का 1, 3 और 1 4, 4 और 6 10, तो ये हो गया 1005। आपकी बार इसमें बाकी करना है, तो देखो आप 9 में से 4 गए तो 5 और 8 में से 2 गए तो 6। देखो यहाँ 8 में से 9 बाकी करना, 9 नहीं जाते तो इधर से 1 उधार लेंगे, तो यहाँ तो बच गया 2 और इधर बन गया 18। 18 में से 9 गए तो 9 और इधर 2 में से 2 गए तो 0, तो यहाँ पे बच गया 9 0 9। इधर देखो 4 में से 3 गया तो 1, फिर 0 में से 2 बाकी नहीं जाता, तो इधर से 1 उधार लेंगे, तो यहाँ पर तो हो गया 10 और इधर 5 की जगह 4 ही बच जाएगा। अब 10 में से 2 गई तो 8 और यहाँ पे 4 में से 1 गया तो 3, तो ये हो गया 381। समझ में आ रहा है आपको। आगे देखो आप 12वां प्रश्न है, मिलान कीजिए, तो मिलान करो। देखो यहाँ पर 1 2 3 बार है 4, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 × 4, 4 कितने बार है, 3 बार, तो 4 3 बार, तो इससे मिला दो। यहाँ पर 1 2 3 4 5 बार है 3, तो 5 बार 3, तो इससे मिला दो इसको। ओके, ऐसे बोलते हैं 5 बार 3, तो 5 बार 3। ओके, अब देखो 10 लड्डुओं से 5-5 लड्डुओं के समूह बनाए जा सकते हैं। बताओ 5, देखो ये मेरी ये 5 अंगुली है, तो 5 तो ये और 5 ही ये, तो 5-5 के कितने हो गए मेरे पास में, 2 हो गए ना, तो ये हो गए 2 समूह बन सकते हैं लड्डुओं के। नीचे दिए गए चित्र के 1/4 हिस्से में रंग भरिए। 1/4 बोलते हैं 1/4 को, और 1/4 का मतलब होता है 4 में से 1, तो यहाँ पर 4 है, तो 4 में से 1 में रंग भर दो आप। ठीक है, तो ये 4 में से 1 में मैंने रंग भर दिया। आप बहुत अच्छा रंग भर लेना। ओके, समझ में आ रहा है आपको, 4 में से 1 में आप रंग भर दो। कक्षा 2 में 46 लड़के और 38 लड़कियां हैं, तो बताइए कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं। तो जब भी कुल शब्द आ जाए तो आप जोड़ दिया करो। तो 46 तो लड़के हैं और 38 लड़कियां, आप इनको जोड़ो, तो 8 और 6 14 हासिल का 1, 4 और 1 5 और 3 8, तो ये हो गया 84। कितना हो गया, 84। इधर देखो, शाम के पास 18 चॉकलेट है, उसने 12 चॉकलेट अपने मित्रों को दे दी, तो बताओ शाम के पास अब कितनी चॉकलेटें बची। उसके पास में 18 थी, 18 में से उसने 12 किसको दे दी, अपने मित्रों को, तो अब कितनी बची, तो बाकी कर दो, तो 18 में से 12 गए तो 6 बच जाएंगे उसके पास में, तो यहाँ पे लिख दो आप 6। ओके,
एक किताब में 64 पन्ने हैं, ऐसी ही 8 किताबों में कितने पन्ने होंगे? एक में 64 है ना, तो 8 में पूछ रहा है तो गुणा कर दो। तो 64 को 8 से गुणा कैसे करते हैं? आपको 64 को 8 से गुणा करना, इधर कर लो। 64 को 8 से गुणा करवा रहा हूँ, देखो मैं आपको। 8 का पाड़ा बोलो, 8 चौका 32, हासिल का 3, 8 छिंगा 48 और 3 51, तो ये हो गया 512। तो 512 पन्ने हो जाएंगे टोटल। ठीक है, आगे देखो आप। प्रश्न नंबर 14 है, दी गई वस्तुओं को किस किस अमानक इकाई से मापा जा सकता है? अमानक इकाई का मतलब क्या होता है? जो अपने काम में, अपने देसी भाषा में काम लेते हैं। जैसे है बालिस्त, बालिस्त जानते हो ना, ये अपना जो बलूत होता है, अपन हाथ से नापते हाथ, ये होता है बालिस्त। हाथ, अपना पूरा हाथ को अपन हाथ बोलते हैं। अंगुल, ये देखो ये मेरा 4 अंगुल हो गया, इस तरीके से अंगुल नापते हैं। और कदम, पैरों से नापते हैं, उसको कदम बोलते हैं। अब बताओ पेंसिल को किस किस, ये मेरी पेंसिल है, बताओ इसकी लंबाई को मैं किससे नाप सकता हूँ? एक तो इसको बालिस्त से नाप सकता हूँ क्या? ये तो छोटी पड़ जाएगी बालिस्त में तो, है ना, तो इसको मैं नाप सकता हूँ एक तो अंगुल से, और अगर बड़ी पेंसिल हुई तो मैं इसको माप सकता हूँ बालिस्त से, और छोटी हुई तो फिर तो अंगुल से नापूंगा। ठीक है, बताओ श्यामपट्ट, देखो श्यामपट्ट में अपना जो ब्लैक बोर्ड होता है ना, उसको बोलते हैं श्यामपट्ट। बताओ उसको किससे नाप सकते हैं? एक तो उसको नाप सकते हैं बालिस्त से, बड़ा होता है ना, तो बालिस्त से नाप सकते हैं। उसको हाथ से भी नाप सकते हैं, और उसको अंगुल से भी नाप सकते हैं। लेकिन अंगुल तो छोटा रह जाएगा उसको, तो उसको तो बालिस्त और हाथ से नापेंगे अपन। ठीक है ना। कक्ष का अपने जो क्लास का दरवाजा होता है ना, उस दरवाजे को अपन एक तो बालिस्त से नाप देंगे। देखो बालिस्त छोटा पड़ेगा, इसको एक तो अपन हाथ से नाप सकते हैं और एक कदम से नाप देंगे, है ना। नापने में तो बालिस्त से भी नाप सकते हैं, पर बालिस्त ज्यादा हो जाएगा। आप चाहो तो बालिस्त भी लिख लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बालिस्त से भी नाप सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, प्रश्न नंबर 15 देखो आप। रिक्त स्थानों में सप्ताह के छूटे हुए दिनों के नाम लिखिए। बताओ सोमवार के बाद में क्या आता है? सोमवार के बाद में आता है मंगलवार, ये तो आपको भी आता है ना। और मंगलवार के बाद में बताओ क्या आता है? तो बुधवार। बुधवार के बाद में गुरुवार, गुरुवार तो दे दिया इसने। फिर आगे क्या आता है? शुक्रवार। और शुक्रवार के बाद में शनिवार, शनिवार। और शनिवार के बाद में आता है रविवार। बताओ आगे देखो, अगर आज शनिवार है तो परसों कौन सा दिन होगा? देखो आज शनिवार है ना, तो कल रविवार और परसों सोमवार। 120 मिनट बराबर कितने घंटे हो जाएंगे? बताओ। देखो 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 60 मिनट में 1 घंटा, तो फिर 60 में 60 जोड़ेंगे तो 120 आ जाएंगे, यानी 120 मिनट में 2 घंटे हो जाएंगे। ओके। किस बर्तन में सबसे ज्यादा पानी भरा जा सकता है? उस पर सही का निशान लगाइए। बताओ जो सबसे बड़ा होगा उसमें पानी भरेगा ज्यादा, तो ये ज्यादा बड़ा है तो इसमें ज्यादा पानी आ जाएगा। किस बर्तन में जग से कम पानी भरा जाएगा? तो देखो जग से छोटा ये है, तो इसको अपन क्या बोल देंगे? इसको, ये क्या है बताओ? स्टील का नहीं है, इसको बोल देंगे स्टील का मग। ओके। 1 लीटर बराबर मिलीलीटर, तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, याद रखना आप लोग। 17वां प्रश्न है, इनका प्रयोग करके लिखिए। 12 रुपये बराबर, बताओ 12 रुपये में किस किस का नोट आएगा? तो देखो यहाँ पर एक तो 10 रुपये का नोट है, ये 50 का नोट है, और ये 20 रुपये का नोट है, और ये 2 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का, 1 रुपये का सिक्का। बताओ 12 रुपये में किसका नोट आएगा? एक तो 10 का नोट आ जाएगा और 2 रुपये का सिक्का आ जाएगा। 10 और 2 12 हो गया ना। दूसरा देखो 71 रुपये, तो 71 रुपये में बताओ किसका नोट आएगा? तो देखो एक तो 50 का नोट आ जाएगा, एक 20 का नोट आ जाएगा। बताओ 50 और 20 70 हो गए, और फिर 1 रुपये का सिक्का, तो हो गए ना 71। 142 की बात कर रहा है ये। तो देखो 142 में अपन क्या करेंगे कि सबसे पहले तो 50-50 के 2 नोट कर दो, तो वो 100 बन जाएंगे। तो 50 का नोट और ये 50 का नोट, दोनों मिलके 100 रुपये हो गए। फिर उसके बाद में 20-20 के भी 2 नोट कर दो, तो ये 20 का नोट और ये 20 का नोट,
देखो 50 तर 50, 100, 100 और 20 120, 120 और 20 140 रुपये हो गए। मेरे को 2 रुपये का सिक्का और चाहिए तो ये 2 रुपये का सिक्का हो जाएगा, तो हो गए ना 142 पूरे। ओके, अब देखो प्रश्न नंबर 18 है, निम्न पैटर्न को पूरा कीजिए। देखो यहाँ पर 2 तारे बना दिए, फिर 2 त्रिभुज बना दिए, फिर 2 तारे बना दिए, तो अब की बार क्या आएगा, वापस से 2 त्रिभुज आ जाएंगे, तो आप भी 2 त्रिभुज बना दो। ओके, देखो यहाँ पर 22 फिर 24 26, 22 में 2 जोड़े तो 24, 24 में 2 जोड़ते 26, 26 में 2 जोड़ते 28 और इसमें 2 जोड़ेंगे तो 30। ठीक है, यहाँ देखो 14 का पहाड़ है, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, आगे आ जाएगा 14 चौकू 56 और 14 पंजे 70। ये आपको पहचान करनी है। पैटर्न पहचान कर खाली स्थान भरिए। देखो पैटर्न पहचानो, ये देखो यहाँ पर 2 को और 4 को जोड़ के 6 लिख दिया, इधर लिख दिया ना। फिर यहाँ देखो 6 और 8 को जोड़ के 14 लिख दिया। तो अब यहाँ पर क्या आएगा बताओ, तो 4 और 6 को जोड़ के कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ पे 10 लिख देंगे अपन। ठीक है, अब देखो इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिख दो, तो 6 और 10 कितने होते हैं, 16 आ गए, यहाँ 16 आ गए। 10 और 14 को जोड़ के इधर लिख देंगे 24। ठीक है, और ये 24 और 16 को जोड़ के यहाँ 40 लिख देंगे अपन। ओके, आगे देखो 5 और 3 कितना हो गया, 8। अब बताओ यहाँ पर है 16, तो 16 बताओ 9 और ये 9 में कितना जोड़ेंगे, 16 आ जाए। तो बताओ 9 में अपन 7 जोड़ देंगे, तो 9 और 7 16 हो जाएंगे ना यहाँ पे। अब फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 और 7 10 आ जाएंगे। 8 और 10 कितना होता है, 18 आ जाएगा। फिर 10 और 16 कितना हो जाएगा, तो 16 में 10 जोड़ेंगे तो 26 आ जाएंगे। ओके, और ये 18 और 26, तो आप 18 को और 26 को जोड़ लो, तो 8 और 6 14 हासिल का 1 1 और 1 2 और 2 4, ये हो गया 44। तो यहाँ पर आ जाएगा इस वाले बॉक्स में 44। बताओ सरल ही है ना, बहुत सरल है। आगे देखो तीसरा इसका, देखो यहाँ पर इसने क्या किया, 2 और 3 को जोड़ते हैं तो 5 आते हैं, लेकिन इसने यहाँ पे 6 लिख दिया। तो इसने क्या किया, यहाँ पे गुणा कर दिया, तो 2 तिया 6, यानी 2 का पहाड़ा 3 बार बोल के 6 लिख दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे अपन बताओ, 2 का पहाड़ा 1 बार बोल दो तो 2 एकम 2, यहाँ पे बोल दो 3 का पहाड़ा 4 बार बोलो तो 3 चौके 12। ओके, अब 2 का पहाड़ा 6 बार बोलो, 2 छिक्की 12, और 12 का पहाड़ा 6 बार बोलो, 12 छिक्की 78। ठीक है ना। अब देखो 12 को 78 से गुणा करो, तो 78 को 12 से गुणा कर दो, तो देखो 12 का पहाड़ा बोलो, 12 अंटे 96, हासिल का कितना आ जाएगा 9, और 12 सत्ते 84, 84 और 9 93, तो ये हो गया 936। कितना आ जाएगा यहाँ पे, इसमें आ जाएगा 936। ओके, कोई दिक्कत। आगे देखो लास्ट प्रश्न अपना 20वां है, दूध का व्यवसाय करने वाले कुछ परिवारों में पालतू पशुओं की संख्या निम्नानुसार है, 2 5 4 3 2 ये है। इन आंकड़ों को नीचे दी गई सारणी में प्रदर्शित कीजिए। बताओ पशुओं की संख्या 2, टेली मार्क बनाना और परिवार संख्या बतानी है। बताओ 2 कितने बार है, यहाँ पे देखो 1 2 और 1 3 और 1 4, 2 है 4 बार, तो अपन यहाँ तो लिख देंगे 4 और यहाँ टेली मार्क बना देंगे 4 का, 4 डंडे बना दो। ठीक है, 3 का बताओ 3 कितने बार है, देखो 3 1 बार 2 बार 3 बार, तो 3 है 3 बार, तो यहाँ पे 3 डंडे बना दो, 1 2 और 3। फिर यहाँ पे है 4, तो 4 कितने बार है, 1 2 और 3, तो यहाँ भी लिख देंगे 3 और यहाँ पे 3 डंडे बना देंगे। ठीक है ना। फिर यहाँ पे है 5, तो देखो 5 1 2 और ये 3, 5 भी 3 बार है, तो ये 3 डंडे बना देंगे अपन यहाँ पे। और यहाँ पे 6, देखो 6 कितने बार है यहाँ पे, तो 1 2 ही बार है ना 6 यहाँ पे, तो यहाँ लिख देंगे अपन 2 और यहाँ पे 2 डंडे बना देंगे 6 के। समझ में आ गई आपको बात, ये होते हैं इनके टेली मार्क। तो पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरा है, 2 पशु रखने वाले परिवारों की संख्या कितनी है। देखो ये रहा 2, बताओ 2 वाले कितने हैं, परिवार संख्या 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। 5 से कम पशु रखने वाले परिवारों की कुल संख्या कितनी है, कुल में जोड़ेंगे, बताओ 5 से कम,
देखो 5 यहाँ पर है, 5 से कम कितना होता है 2 और 3 4, ये तीनों ही 5 से कम है ना, इनको जोड़ लो आप, इनको जोड़ लो तो 4 3 और 3, तो 4 और 3 7, 7 और 3 10, तो यहाँ लिख देंगे 4 + 3 बराबर हो गया 10। इस तरीके से आपका आकलन आधार रेखा मूल्यांकन 2 नंबर का हो गया है। अब आप इस तरीके से अगर पढ़ोगे तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे। और अगर आपको ये पूरा पढ़ना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। धन्यवाद।